हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। पिछले एक साल यानी कि जो 12 महीने में हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में, वहाँ से हम आपके लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पिछले एक साल में जो टॉप 100 न्यूज़ हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस की मदद से। और फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी क्लास आपको दिसंबर 2025 तक अपडेटेड मिलने वाली है। इन फ्यूचर अगर आपके बैक टू बैक एग्जाम्स हैं तो आप इस वीडियो से पुराने जो एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इन सभी एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो क्रिएट करी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और हमारी हर ई बुक में आपको 500 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप, और आप इसको भी अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ है, इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स है, एटसेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में ये ऐप बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपनी क्लास पर आते हैं। अब आज का पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? इनका नाम है सी ऑप्शन मिथुन मनहास। ठीक है, ये बन गए हैं PCCI में नए प्रेसिडेंट। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई शहर में और इसके प्रेजेंट में सचिव हैं मिस्टर देवजीत सैकिया। ठीक है, BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 34वां जो एडिशन है सरस्वती सम्मान 2025 का, ये किसे प्रदान किया गया? इस साल का जो सरस्वती सम्मान था ये इसका 34th नंबर का एडिशन था और इस साल ये प्रेजेंट किया गया है साधु भद्रेश दास को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। 33वां जो एडिशन था सरस्वती सम्मान का लास्ट ईयर, ये दिया गया था प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए। ठीक है, तो 2024 वाला आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है क्योंकि इसका लेटेस्ट जो एडिशन है वो रिलीज हो गया है 2025 में, 34वां एडिशन, इसलिए आपको ये वाला याद रखना है कि इसके विनर कौन थे, साधु भद्रेश दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि कोई भी चीज़ अगर पहली बार होगी कहीं पर भी तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की ये पहली AI बेस्ड यूनिवर्सिटी है जिसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम कितनी ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देश का पहला हमारा AI विश्वविद्यालय है जो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा जो उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्टता का केंद्र भी होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आज से 100 साल के बाद बहुत सारी AI यूनिवर्सिटीज़ हो जाएं, लेकिन क्योंकि ये इंडिया की पहली ऐसी AI यूनिवर्सिटी है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्टैब्लिश हो रही है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? जो 23rd लॉ कमीशन है इसके लिए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, यानी कि न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ये बन रहे हैं चेयरमैन 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के लिए।
भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। स्वतंत्र भारत का ये पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था और ये कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसके लिए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। इनका नाम है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया? कौन सी कंपनी का ये न्यू शेपर्ड रॉकेट है, आपको बस ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन का। खास बात क्या थी इस रॉकेट की, इसमें जो है जितनी भी फ्लाइट मेंबर्स थे वो सारे के सारे वुमेन थे और ये इसी के साथ ये एक नया इतिहास रचा गया। ठीक है, तो ये है न्यू शेपर्ड रॉकेट। इस मिशन में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 6 प्रमुख महिलाएं शामिल थीं। इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, केट्री पेरी, गेल किंग, लॉरेन सॉन्जेज, आयशा बोवे, अमांडा गुयेन और केरियन फ्लिन। ये उड़ान लगभग 10 मिनट और 21 सेकंड तक चली और इसने 106 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की और इसका प्रक्षेपण टेक्सास के वैन हॉर्न से हुआ है। ठीक है, तो खास बात क्या हो गई, इसमें 6 महिलाएं सिर्फ शामिल थीं, इसमें कोई भी मेल मेंबर्स नहीं थे। ठीक है, तो ये न्यू शेपर्ड रॉकेट था और ये किस कंपनी का है? ब्लू ओरिजिन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किसको दिया गया जनवरी 2025 में? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ठीक है, याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। इसको इंग्लिश में NRI डे यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे भी कहते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1915 ईयर में जो महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका छोड़ के इंडिया वापस आ गए थे। ठीक है, इसी चीज़ को हम कमेमोरेट करने के लिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 में दिया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? तो कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सक्सेसफुल तरीके से कंगारू का एम्ब्रियो क्रिएट कर लिया है पहली बार IVF टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए? तो ये कमाल दिखाया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और 8 अगस्त 2025 को राजस्थान के जयपुर में ये इवेंट हुआ था जहां पर मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया और इनको ताज पहनाया था पिछले वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया ने, जो कि थी रिया सिंघा। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा का जन्म जो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है। तो आपको इनका राज्य जरूर याद रखना है कि मनिका विश्वकर्मा कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं? राजस्थान राज्य को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो कौन सी इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन 75 kgs कैटेगरी में? कहां पर? 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स में। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन का ये लगातार 3रा स्वर्ण पदक था। और 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो ये इवेंट हुआ था उत्तराखंड में। कब से कब तक? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। और इसके लिए सिद्धांत क्या था? संकल्प से शिखर तक। शुभंकर रखा गया था इसके लिए मौली और इसका उद्घाटन खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर गोल्ड मेडल वुमेन 75 kgs कैटेगरी में जीत लिया था लवलीना बोरगोहेन ने। और 38th एडिशन का ये जो नेशनल गेम्स था ये कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो पहला ऐसा ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो कि अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पनामा देश। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये 2013 में शुरू किया गया चाइना के द्वारा एक मल्टी अरब डॉलर पहल है। उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना। ठीक है, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन कौन सा बना है जिसने अपने आप को चाइना के BRI इनिशिएटिव से बाहर कर लिया? तो ये है पनामा देश। ठीक है, इसी के साथ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला लैटिन अमेरिकन देश कौन सा है जिसने कि
यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है अपने देश में? ये देश था उरुग्वे। ये भी 2025 का आपका करंट अफेयर्स है। यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, यानी कि कोई ऐसी अगर बीमारी लग गई किसी पेशेंट को या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान जीना नहीं चाहता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी बीमारी हो गई कि कभी नहीं ठीक होगी वो, और उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ है, दर्द है, तो वो ऐसे केसेस में मृत्यु की इच्छा करने लगते हैं और उनको फिर बहुत ही सॉफ्टली कोई इंजेक्शन देके उनको डेथ की तरफ पहुंचाया जाता है। तो इस चीज़ को यूथनेशिया कहा जाता है। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूथनेशिया को लीगल नहीं समझती हैं और इसको इनह्यूमन तरीके से ट्रीट करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने यूथनेशिया को अलाउ कर रखा है। उनमें से एक जो लैटिन अमेरिकन कंट्री जो फर्स्ट बनी है वो है उरुग्वे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 2025 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीत ली है? ये 15th एडिशन था हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का 2025 में। इसके लिए विनिंग टीम थी आपकी पंजाब। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है इसके लिए विजेता टीम थी पंजाब, और रिकॉर्ड 5वीं बार उन्होंने ये खिताब जीता है। कब कब जीता? 2012 में पहली बार, फिर 2018, 2021, 2023 और फाइनली 2025 में। किस टीम को इन्होंने हराकर ये ट्रॉफी जीती है? तो मध्य प्रदेश टीम को। और ये टूर्नामेंट 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, टॉप 3 विजेता राज्य की बात करेंगे। पंजाब फर्स्ट पर था, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश रनर अप था, इन्होंने रजत पदक जीता। और उत्तर प्रदेश थर्ड स्थान पर था, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो 15th एडिशन था हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का, इसको जीत लिया है पंजाब ने, और किस टीम को हरा के? तो मध्य प्रदेश की टीम को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डसलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? डसलिक नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है उज्बेकिस्तान के साथ। आपसे इस साल का वेन्यू पूछ रहे हैं। वेन्यू इस साल का था महाराष्ट्र का पुणे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले हमने करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस वाली वीडियो करी थी। उसमें हमने टॉप 50 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया था जो 2025 में हुए हैं, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा मिलिट्री एक्सरसाइज के। ठीक है, तो वो लगभग 30 मिनट की वीडियो थी। अगर आप वो आधे घंटे की वीडियो कर लेते हैं तो आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो इस अभ्यास का ये 5वां संस्करण था जो अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था? उत्तर प्रदेश में जो बनारस शहर है यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट थे जिनको इस साल जीआई टैग दिया गया। कौन से ये प्रोडक्ट्स है? पहला ऑप्शन है बनारसी तबला, नेक्स्ट है बनारसी शहनाई, नेक्स्ट है बनारसी भरवा मिर्चा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट्स बनारस से हैं जिनको कि इस साल जीआई टैग दिया गया है। तो बनारस के 3 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। पहला है बनारसी शहनाई, संगीत के क्षेत्र में ये एक प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र है। दूसरा है बनारसी तबला, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और तीसरा है बनारसी भरवा मिर्चा, मसालेदार और विशेष स्वाद के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं। तो जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, साथ ही इनका कानूनी संरक्षण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा G7 नेशन है जो कि फर्स्ट बना है जिन्होंने पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट? तो ऐसा करने वाला पहला G7 का देश बन गया है फ्रांस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, पेन ट्रांसलेशन प्राइज अलग है, पेन प्रिंटर प्राइज अलग है। ठीक है, तो पेन अनुवाद पुरस्कार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसके लिए विनर थी इस साल की गीतांजलि श्री। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता हैं भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री। इनको उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है और ये पुरस्कार दिया है लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि गीतांजलि श्री को मिला है पेन ट्रांसलेशन प्राइज इस साल का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए, तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है इस साल बानू मुश्ताक को। ठीक है, और बानू मुश्ताक को इनकी एक कविताओं का संग्रह है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, इसके लिए दिया गया। ठीक है, तो इस साल के जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हैं उनका नाम ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है।
जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ये कहां पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। ओके, तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का ये 15वां सम्मेलन था, जो 23 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुआ था। यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहां पर कर लिया है? इंडिया ने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट कर लिया अपना पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच, और कहां पर टेस्ट किया है? तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहां पर शुरू किया गया है? तो कौन सी जगह पर सोलर पैनल्स को इस तरह से इंस्टॉल किया गया है रेलवे ट्रैक्स के बीच में पहली बार, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके? तो ये किया गया है बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी में, यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत किस स्थान पर आरोग्यम, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट कर दिया है आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को। कहां पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। ठीक है, तो ये केंद्र अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के दा झोंग नामक स्थान पर खोला गया। इस केंद्र को खोलने का मुख्य उद्देश्य है तवांग जिले के थिंगबो, मागो, जिथांग और लुगुथांग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीणों और पर्यटकों को समय पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी का शुभंकर क्या है, जिसका अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो 12th मेंस हॉकी एशिया कप का मैस्कट आपसे पूछ रहे हैं, और इसका अनावरण किया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। तो 12th मेंस हॉकी एशिया कप के लिए मैस्कट यहाँ पे रखा गया था चांद को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया है। ट्रॉफी इसकी क्या थी? प्राइड जर्नी इसका नाम था, और शुभंकर था इसका चांद। ये राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। इसका पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि बाघ टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च करा है? कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसने दुनिया का पहला AI बेस्ड इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च कर दिया है? आंसर हो जाएगा UAE का दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता कहां पर आयोजित हुई थी? तो ये इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी है ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी, और ये अगस्त मंथ में हुई थी। कहां पर? स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता जिनेवा में हुई थी 5 से लेकर 14 अगस्त 2025 तक, और ये अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र था। INC-1 जो इसका था, ये कहां पर हुआ था? उरुग्वे देश में, नवंबर 2022 में। INC-2 था जो वो फ्रांस में हुआ था जून 2023 में। फिर INC-3 भी 2023 में हुआ था कीनिया कंट्री में, और INC-4 जो है INC-4 ये अप्रैल 2024 में कनाडा में हुआ था। ठीक है, आपको लेटेस्ट वाला ही सिर्फ याद रखना है, ये बाकी तो नॉलेज के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं इंडिया के? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अजय सेठ। ये है हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? कौन से इंडिया के एथलीट हैं जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपना मेंटल हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 जनवरी को हर साल, और भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं वो किसको डेडिकेट करने के लिए मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, यहाँ पर वर्ष 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। थीम क्या रखी हमने इस साल के लिए? राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यानी कि यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21st एडिशन हो रहा था महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी। साउथ इंडिया की ये पहली इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी है। इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दक्षिण भारत की ये पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला है जो बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित की जा रही है। ये सुविधा बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों से होने वाली बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी और ये सुविधा देश भर के मेडिकल कॉलेजों में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सरकारी पहल के हिस्से के रूप में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा है? कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो वर्ल्ड हिंदी डे के ओकेजन पर कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स हिंदी में शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रीलंका। ठीक है, कब मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे? 10 जनवरी को हर साल। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में विनिंग टीम थी यहाँ पर हरियाणा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। ये गेम्स 20 से 27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में हुए थे, जिसमें देश भर से लगभग 1200 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। ये इसका दूसरा संस्करण था। इसके लिए शुभंकर रखा गया था उज्ज्वला यानी गौरैया। टैगलाइन इसके लिए क्या थी? हौसलों की उड़ान। और इसके लिए गान था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें विनिंग टीम कौन सी थी? हरियाणा टीम। ठीक है, शीर्ष 3 राज्यों की बात करेंगे यहाँ पर। तो हरियाणा फर्स्ट पर था कुल 104 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर था तमिलनाडु कुल 74 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर था उत्तर प्रदेश कुल 64 पदक के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? तो कोऑपरेटिव बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस का नाम क्या है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मार्च 2025 में? इसका नाम रखा था इन्होंने सहकार टैक्सी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर किया था? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने प्रचंड प्रहार नाम के एक्सरसाइज को शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रचंड प्रहार नाम की एक्सरसाइज क्या इंडियन आर्म्ड फोर्स ने शुरू करी थी, या फिर इंडियन नेवी ने, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने, या फिर इंडियन आर्मी ने? तो आपको याद रखना है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने इसको शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा करी है? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया है कि झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को डेवलप किया जाएगा एज द स्टेट्स फर्स्ट लेपर्ड सफारी? तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? बस आपको इसकी लोकेशन पता होती है तो आप आंसर कर पाते। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, अगला है, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहां पर प्रारंभ होगा? तो ये पहली इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर तैयार की गई एमआरआई मशीन है और इसकी जो टेस्टिंग है वो शुरू हो गई थी एम्स दिल्ली में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे 25T बोलार्ड पुल टग का नाम क्या है? ये चौथा 25T बोलार्ड पुल टग है जिसको कि इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है युवान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना में चौथे 25T बोलार्ड पुल टग युवान को मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ अनुबंध के तहत नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में शामिल कर लिया गया है। पुल टग क्या है? ये एक प्रकार का शक्तिशाली जहाज होता है जिसका उपयोग बड़े जहाजों, पनडुब्बियों और अन्य जलयानों को खींचने, धकेलने या मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन्हें आप टग बोट भी कहते हैं। ओके, तो ये चौथा 25T का बोलार्ड पुल टग था, इसका नाम था युवान। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, जुलाई 2025 में 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु कारगिल शौर्य वाटिका किस राज्य सरकार ने स्थापित करी है? तो कारगिल शौर्य वाटिका जो है राजस्थान राज्य ने स्टैब्लिश करी है। किस लिए? ऐसे सोल्जर्स जो शहीद हुए थे 1999 के कारगिल वॉर में, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य में अदरक की नई जंगली प्रजाति गिबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी की खोज हुई है? तो जिंजर की ये दो नई स्पेशीज हैं और इनकी खोज हुई है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, फिलहाल एक और करंट अफेयर्स आया है सामने जिंजर से रिलेटेड। इंडिया की नई जो जिंजर कैपिटल डिक्लेयर हुई है वो कौन सी है? ये है आपकी मिजोरम राज्य। ठीक है, तो मिजोरम राज्य को डिक्लेयर किया गया है इंडिया की जिंजर कैपिटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना किस मिशन के अंतर्गत शुरू करी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पालना स्कीम को लॉन्च किया है अंडर द मिशन शक्ति। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने कहां से अनमैन्ड एरियल व्हीकल से लॉन्च होने वाली प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया है। तो कौन सी लोकेशन से डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपनी इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल को? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरनूल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ULPGM-V3 का फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल V3। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया है और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, यानी एयर से दागी जाती है और ये सरफेस में जाके लगती है। ठीक है, इसको कहते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने बिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो कितने बिलियन डॉलर्स इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए हैं यूनाइटेड नेशंस बजट में फॉर 2025? आंसर हो जाएगा 37.64 मिलियन डॉलर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल 6 फरवरी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? हमने थीम रखी है गति बढ़ाएं, स्टेप अप द पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस संस्थान ने डीआरडीओ के साथ मिलकर रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च कर दी है? कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके साथ डीआरडीओ ने मिलकर लॉन्च की इंडिया की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन रॉकेट कंपोनेंट्स के लिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, IIT हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गेबॉन देश का राष्ट्रपति किसे चुन लिया गया है? गेबॉन देश के नए प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं ब्राइस ओलिगुई nguema। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इनको अगले 7 सालों के लिए ये पोजीशन दी गई, यानी कि ये अगले 7 सालों के लिए गेबॉन देश के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, गेबॉन की बात करेंगे तो इसका महाद्वीप क्या है? अफ्रीका, यानी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है यहाँ पर लिब्रेविल, मुद्रा चलती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक और राष्ट्रपति है यहाँ पर ब्राइस ओलिगुई nguema। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया? तो डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल है ये कलम और कवच 2.0। ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में हुआ था। इस कार्यक्रम में रक्षा प्रौद्योगिकी और भविष्य के युद्ध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। विषय क्या रखा गया था इस इवेंट के लिए? रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना, यानी कि सिक्योरिंग द नेशंस प्रोग्रेस थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया था? कुरियन जोसेफ कमेटी का जो गठन है वो किया था तमिलनाडु की सरकार ने। पर्पस क्या था? सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिव्यू करना। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा कि इस कमेटी को किस राज्य ने फॉर्म किया था और पर्पस भी याद रखिएगा किस पर्पस के लिए इसको फॉर्म किया गया था। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को चेकआउट करने के लिए। इस समिति के अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य सरकार ने हीट वेव यानी लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने हीट वेव को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने का अनाउंसमेंट किया था अफेक्टेड फैमिलीज को? ये अनाउंसमेंट करी थी गर्मी में तेलंगाना की सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें नंबर के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन नेवल स्टाफ में 47वें नंबर के हमारे वाइस चीफ बने हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया। किसका स्थान लिया ये भी याद रखिएगा। भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को और हमारे नौसेना के प्रमुख कौन है? इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो IBSF वर्ल्ड मैन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है वो जीता है रिले पॉवेल ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये GP बिरला मेमोरियल अवार्ड एक प्रेस्टिजियस ऑनर होता है और इस साल ये दिया गया है डॉक्टर V नारायणा को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों के बाद फिर से पर्यटन वीजा देना शुरू किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने
टूरिस्ट वीज़ा इशू करने का डिसाइड किया है टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री चाइना आफ्टर 5 ईयर्स। तो पिछले 5 सालों से जो चाइना के टूरिस्ट थे उनको इंडिया में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फाइनली जो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ाज हैं वो फिर से री इशू होना शुरू हो गए हैं आफ्टर द गैप ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, चाइना। अगला है अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आमादेर पारा आमादेर समाधान यानी हमारा पड़ोस हमारा समाधान कार्यक्रम को शुरू किया है। तो आवर नेबरहुड आवर सोल्यूशन नाम का जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत करी है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जोसेफ ऑन किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो जोसेफ ऑन जो है ये नए राष्ट्रपति बने हैं लेबनान देश के। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो 10वीं बार लगातार बिहार के चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से बन गए हैं यहाँ पर नीतीश कुमार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, उप मुख्यमंत्री कौन है ये भी याद रखिएगा, और ये नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया। याला ग्लेशियर जो है ये एशिया का पहला डेड ग्लेशियर डिक्लेयर हो चुका है। आपको बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। याला ग्लेशियर जो है ये नेपाल में लोकेटेड है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ये ग्लेशियर लांगटांग राष्ट्रीय उद्यान में है और हिमालय क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। याला ग्लेशियर के तेजी से पिघलने और इसके क्षेत्रफल में भारी कमी के कारण इसे मृत घोषित किया गया। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि अगर यही गति बनी रही तो ये ग्लेशियर 2040 के दशक तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नेपाल। याला ग्लेशियर जो है ये एशिया का पहला डेड ग्लेशियर है और ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार रिवाइज करवाया हुआ है और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरला। ठीक है, केरला इंडिया का पहला राज्य बना जिसने कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए रोबोटिक्स की जो एजुकेशन है उसको अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया है मई 2025 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है किस देश की कंपनी है GMV, इन्होंने चंद्रमा के लिए ल्यूपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया है। GMV कौन से देश की कंपनी है आपको ये बताना है। क्यों न्यूज में आया है GMV, क्योंकि इन्होंने एक एडवांस नेविगेशन सिस्टम ल्यूपिन को अनवील किया है चंद्रमा के लिए। तो GMV नाम की ये कंपनी है स्पेन की। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ल्यूपिन का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूनार पाथ फाइंडर इनिशियल नेविगेशन। स्पेन की ये प्रौद्योगिकी कंपनी है GMV और इन्होंने चंद्रमा के लिए एक नवीनतम नेविगेशन सिस्टम ल्यूपिन का अनावरण किया है। ये प्रणाली यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित की गई और उद्देश्य है इसका चंद्र सतह पर रोवर्स और अंतरिक्ष यात्रियों को GPS जैसी रियल टाइम स्थिति निर्धारण सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन की ये कंपनी है GMV। क्वेश्चन नंबर 56 है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोल कीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोल कीपर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है सविता पुनिया को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। अब तक ये शुरुआत किसी भी राज्य में नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार मेंस्ट्रुअल लीव का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया है कर्नाटका राज्य ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत जितनी भी फीमेल वर्कर्स है, नो मैटर कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, दोनों ही सेक्टर में उनको मंथ की एक लीव दी जाएगी। ठीक है, एक लीव पर मंथ दी जाएगी मेंस्ट्रुअल लीव के तौर पर, और इसी के साथ पूरे साल में ये 12 छुट्टियां बनती हैं। ठीक है, तो हर फीमेल को ये लीव मिलेगी अब से कर्नाटका राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहां पर किया था। तो PM मोदी ने नींव रख दी है इंडिया के पहले PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क की। कहां पर रखी है, मध्य प्रदेश के भैंसोला में। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PM मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरल पार्क। प्रधानमंत्री मोदी ने PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में किया। ये पार्क कपड़ा उद्योग के लिए एक आधुनिक और एकीकृत बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जिससे कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को यहाँ पर गति मिलेगी। ठीक है, तो इसका शिलान्यास हो गया है भैंसोला मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 59 है
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 38। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वां स्थान हासिल किया। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है स्वीडन और तीसरे पर है अमेरिका। यहाँ पर स्कोर बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, स्कोर आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, जुलाई 2025 में किस देश ने ऐतिहासिक चुनावी सुधार के तहत मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा करी है? तो अभी तक ये कौन सा देश है जहां पर जो वोटिंग एज थी वो 18 साल थी, लेकिन अब इसको कम करके 16 साल कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेप लिया गया है। नेक्स्ट है, द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? शक्ति भट्ट नाम का जो प्राइज है ये इस साल दिया गया ज़ारा चौधरी को। इनकी किस किताब के लिए दिया गया ये भी याद रखिएगा, इनको द लकी वंस के लिए शक्ति भट्ट प्राइज दिया गया इस साल का। ठीक है, 2025 में द लकी वंस नामक संस्मरण के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कवि, अभिनेत्री और लेखक ज़ारा चौधरी बनी। इस पुस्तक में उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद में मुसलमान परिवार की बर्बरता और संघर्ष का मार्मिक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत करी? जैसे कि हम जानते हैं कि ईरान और इजराइल की इस साल बहुत ज़्यादा वॉर चली और इस दौरान जो भी इंडिया के सिटीजन्स इन दोनों देशों में फंसे हुए थे उनको इंडिया सेफली लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, इसके तहत दोनों देशों में जो भी इंडियंस फंसे हुए थे उनको सेफली इंडिया वापस लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने को मंजूरी दे दी है? तो किसके कॉर्पोरेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि चंद्रयान 5 मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है जक्सा। ठीक है, तो चंद्रयान 5 मिशन के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को जापान की अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जक्सा के सहयोग से संचालित करने की मंजूरी दे दी है। ये मिशन 2028 और 29 में संभाविता लॉन्च किया जाएगा, यानी ये एक्सपेक्टेड डेट है। मिशन का नाम है चंद्रयान 5, इसको ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम से भी हम जानते हैं। चंद्रयान 5 भारत के इसरो और जापान के जक्सा के बीच का एक संयुक्त मिशन है। चंद्रयान 5 मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा की सतह का गहराई से अध्ययन करना और वहां मौजूद खनिजों की जानकारी जुटाना। ठीक है, जिस तरह के हम जानते हैं कि जो निसार सैटेलाइट था हमारा, ये नासा और इसरो का कोलैबोरेशन था, इसी तरह से ये जो हमारा चंद्रयान 5 है ये इसरो और जक्सा का कोलैबोरेशन है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा। नेक्स्ट है, हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो हिनरिच आईएमडी सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 23। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत 33.2 अंकों के साथ 23वें स्थान पर था। सूचकांक में टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर था यूनाइटेड किंगडम, दूसरे पर न्यूजीलैंड है और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। स्कोर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, यहाँ पर स्टक कर गए थे और बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद इनको अर्थ पर वापस लाया गया। इसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो क्रू 9 मिशन। ठीक है, क्रू 9 मिशन के तहत इनको अर्थ पर सेफली वापस लाया गया था। नेक्स्ट है, 10वें राइसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये 10th एडिशन था राइसीना डायलॉग 2025 का और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइसीना डायलॉग का उद्देश्य था एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना। मुख्य अतिथि यहाँ पर कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्जेन। विषय रखा गया था इस इवेंट का काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। ठीक है, ये इसका 10वां संस्करण था। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहां पर कर दिया है? तो लचित बरफुकन पुलिस एकेडमी का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है और कहां पर किया है? तो असम के गोलाघाट में। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फर्स्ट स्थान पर भारत था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन 11 से लेकर 13 मार्च तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। ये इसका 12वां संस्करण था। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर भारत आता है कुल 134 पदक के साथ, दूसरे पर चीन था कुल 75 पदक के साथ। आप देख सकते हैं कितना गैप है पदकों का फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के कंट्रीज के बीच में, और थर्ड पर यहाँ अमेरिका था कुल 75 पदक के साथ। ठीक है,
चाइना और अमेरिका दोनों के पास 75 पदक हैं, लेकिन चाइना को सेकंड पोजीशन क्यों मिली है? क्योंकि उनके पास गोल्ड मेडल ज़्यादा थे। ठीक है, इनके पास 30 गोल्ड मेडल थे और इनके पास 25 गोल्ड मेडल थे। तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट स्थान पर था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स रन ट्रिक्स में। नेक्स्ट है, किस संगठन ने परिचालन दक्षता और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए UNAT पहल की शुरुआत करी है? UNAT इनिशिएटिव को लॉन्च किया है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने। पर्पस क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इन्हांस करना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने संगठन की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर UNAT पहल की घोषणा करी थी। इस पहल के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य ये है कि वो अपनी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए सदस्य देशों की बदलती आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बने। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में भारत ने समुद्री तेल रिसाव सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशन ब्लू कैप्सूल भेंट किए थे? तो मरीन ऑयल स्पेल की वजह से सीजियम 137 का जो कंटामिनेशन था, ये कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया देश में। और इनको हेल्प करने के लिए इंडिया ने अपने प्रशन ब्लू कैप्सूल्स भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी हम ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में बात करते हैं और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर सदस्य हैं जिनको कि अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में, जो कि बात करता है ट्रांसजेंडर के राइट्स के ऊपर। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अक्के पद्मशाली। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो क्लास 1 से 5 तक अब हिंदी को ट्रीट किया जाएगा एज ए थर्ड लैंग्वेज और कंपलसरी तौर पर इसको थर्ड लैंग्वेज बनाया है महाराष्ट्र की सरकार ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी करके ये कहा था कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी। नई नीति शैक्षणिक वर्ष 2025 और 26 से लागू हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और छात्रों को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मजबूत भाषाई आधार देना। ठीक है, तो उनके यहाँ पर 3 जो लैंग्वेजेस टॉप की हो गई वो कौन सी है? पहले पर आता है इनका मराठी लैंग्वेज, दूसरे पर है इंग्लिश और थर्ड पर अब हो गया है हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, मई 2025 में साउथ कोरिया पर्यटन संगठन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो साउथ कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी थी एक्ट्रेस हिना खान। ये साउथ कोरिया का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करेंगी। ठीक है, अगला है, जून 2025 में स्पार्टियस कारीगिरी नामक नई जंपिंग स्पाइडर की खोज कहाँ पर की गई है? ये स्पाइडर की एक नई स्पेशीज है और इसकी डिस्कवरी हुई थी कर्नाटका के कारगिरी हिल्स में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति है ये, जिसकी खोज हुई थी। ये प्रजाति कर्नाटका के देवरायन दुर्ग क्षेत्र की कारीगिरी पहाड़ी से खोजी गई, जिसके आधार पर इसका नाम कारीगिरी रखा गया था। ये प्रजाति स्पार्टियस जीनस की पहली ऐसी मकड़ी है जो भारत में पाई गई, जबकि पहले ये जीनस केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट हाल ही में बना लिया है कीर्ति सुरेश को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ था? अजय वॉरियर नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया करता है ब्रिटेन देश के साथ। ठीक है, और इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें भारत और ब्रिटेन 2 देश शामिल थे। ये इस साल इसका 8वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ? राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, और भारत की तरफ से यहाँ पर सिख रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, मार्च 2025 में 7वां हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये 7th एडिशन था हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा अवार्ड का और इस साल ये दिया गया है प्रसार भारती को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन बन गई है? इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस। ठीक है, ये बन गई है इंडिया की पहली प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 79 है, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले को वाद्य यंत्र बिगुल के लिए जीआई टैग दिया गया है? आपको बताना है ये बिगुल नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है? तो आंसर है मेरठ। और न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, अगला है, भारत में एशियाई अल्बिनो वाटर स्नेक चेकर्ड कीलबैक में एल्बिनिज्म का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो फर्स्ट केस ऑफ एल्बिनिज्म रिकॉर्ड किया गया है असम राज्य से। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य चिड़ियाघर की टीम ने चेकर्ड कीलबैक एशियन वाटर स्नेक में एल्बिनिज्म का पहला मामला दर्ज किया। ये मध्यम आकार का विषहीन सांप एशिया का मूल निवासी है और भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, अक्टूबर 2025 में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक
12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे बनाने की जिम्मेदारी किस समूह को सौंपी गई थी? तो कौन सा ग्रुप है जिसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उन्हें 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाना है जो कि सोनप्रयाग को केदारनाथ के साथ जोड़ेगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अदानी ग्रुप। ठीक है, इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड एक किताब रिलीज हुई थी इस साल जिसके राइटर हैं डी शिवानंदन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी करी है? तो भारतीय एयरटेल ने पार्टनरशिप करी है यहाँ पर IBM के साथ। पर्पस क्या है? इंडिया के अंदर क्लाउड सर्विसेज जो होती हैं उनको इन्हांस करना, उनको और ज़्यादा बूस्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये सेकेंड एडिशन था अफ्रीका क्लाइमेट समिट का और इस साल ये ऑर्गेनाइज किया गया था एथियोपिया के आदिस अबाबा में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 था ये, और उद्देश्य इसका क्या था? न्याय संगत जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस की मांग को वैश्विक स्तर पर रखना। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी एक्सेलरेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट सोल्यूशन फाइनेंसिंग फॉर अफ्रीकाज रेजिलियंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है, पहला जो इसका एडिशन था अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन का, ये वर्ष 2023 में नायरोबी में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। यह इवेंट हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नई दिल्ली में। आयोजक इसके कौन थे? जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। उद्घाटन किया था इसका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने, और इस इवेंट के लिए हमने विषय रखा था विकसित ग्राम से विकसित भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, सितंबर 2025 में किस राज्य के सनातन पाली गांव में पहली बार विदेशी और दुर्लभ फूल यूस्टोमा खिला है? तो कौन से स्टेट के सनातन पाली विलेज में ये रेयर एंड एक्सोटिक फ्लावर यूस्टोमा खिला था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा के संबलपुर जिले के छोटे से गांव सनातन पाली में पहली बार विदेशी और ये दुर्लभ फूल यूस्टोमा खिला था। मुख्यतः ये मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका में देखा गया है, लेकिन अब सनातन पाली के 25 वर्षीय युवा किसान इतिश प्रधान ने इसकी खेती करके इतिहास रच दिया। ठीक है, इसके लिए वैज्ञानिक सहयोग दिया है CSIR के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन ओडिशा। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस था ANTF के हेड्स का, और नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का ये दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन था। उद्घाटन इसका किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन के लिए विषय रखा गया था संयुक्त संकल्प साझा उत्तरदायित्व। ठीक है, यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 88 है, जुलाई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए किसे स्वीप आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको स्वीप आइकन अपना बनाया है बिहार राज्य के लिए, ताकि वोटर अवेयरनेस और इन्हांस हो सके? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, इन दोनों को वोटर अवेयरनेस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, 57th एडिशन का जो अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड था 2025 में भारत ने कुल पदक इसमें कितने जीते थे? तो 57th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें इंडिया ने कुल 4 पदक जीते थे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दुबई में 5 से 14 जुलाई तक ये इवेंट हुआ था। इसमें भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए कुल 4 पदक हासिल किए, जिसमें से हमारा 2 गोल्ड था और 2 रजत पदक था। ठीक है, भारत कुल पदक तालिका में यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों के साथ 6ठे स्थान पर था। तो हमारी रैंक इसमें 6 थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर विकसित किया है जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है? तो ये लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोलर है जिसको कि डेवलप कर लिया है यहाँ पर चाइना के साइंटिस्ट ने। इसका पर्पस क्या है? 20 का जो फ्लाइट है उसको ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये कारनामा दिखाया है चाइना के वैज्ञानिकों ने। ये उपकरण बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक शोध टीम द्वारा बनाया गया। इस उपकरण का वजन केवल 74 मिलीग्राम है, जो मधुमक्खी के रस से भी हल्का है। ये मधुमक्खी की पीठ पर लगाया जाता है और बारीक सुइयों के माध्यम से सीधे उसके मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है,
जुलाई 2025 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है? तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया के पहले एक्वाटेक पार्क का गुवाहाटी के सोनापुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? द स्टार्स लाइट द वे, ये जो उपन्यास है ये किसका पहला उपन्यास है? आंसर है सुचेता राज खन्ना का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2025 में असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए कौन सी वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत करी थी? तो जो हमारे टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए असम की सरकार ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को लॉन्च किया था और इस स्कीम का नाम था एती कोली दूती पात योजना। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो योजना लॉन्च करी थी असम की सरकार ने, इसको किसके लिए लॉन्च किया गया, यानी कि इसके बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? तो टी प्लांटेशन वर्कर्स यहाँ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, जून 2025 में किस उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सी हाई कोर्ट है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को बैन किया हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस विमेन एंड इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रिलीज हुई जिसका नाम था वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट। इसमें इंडिया की रैंक थी 174। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की ये जो रिपोर्ट थी इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 174वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस रिपोर्ट का उद्देश्य था विभिन्न देशों में महिलाओं की कार्यकारी नेतृत्व में भागीदारी का मूल्यांकन करना। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर था निकारागुआ, दूसरे पर था फिनलैंड और तीसरे पर है आइसलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, जुलाई 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु क्षमता से युक्त किन बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी 2 और अग्नि 1। ठीक है, इन दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स का सक्सेसफुल तरीके से इंडिया ने टेस्ट किया है। कहाँ से? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ओडिशा से। तो पृथ्वी 2 जो है इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है और ये 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 1 मिसाइल की रेंज 700 से 900 किलोमीटर है और ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड हो सकती है। ये दोनों मिसाइलें जो हैं इनको डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, मई 2025 में देश के बहादुरों के सम्मान में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू करी है? कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक देश एक धड़कन प्रोग्राम को? किस लिए? कंट्री के जो भी बहादुर हैं उनको ऑनर करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम मनस्वी किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? मनस्वी जो है ये एक स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम है हाई स्कूल की गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए और इसकी शुरुआत करी थी आईआईटी दिल्ली ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत करी। ये कार्यक्रम कक्षा 9 और 11 की छात्राओं को स्टेम विषयों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा उन्हें और सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनको शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो फर्स्ट इंडियन एथलीट कौन है जिन्होंने 90 मीटर्स का मार्क क्रॉस किया है जैवलिन थ्रो में? कहां पर? एट द दोहा डायमंड लीग 2025। ये है हमारे फेमस जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न है, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ हिंदू भूषण यानी हिंदू भूषण प्रतिमा का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ हिंदू भूषण किसको डेडिकेटेड है, किसकी स्टैचू है? तो छत्रपति संभाजी महाराज की ये स्टैचू है और ये कहां पर डेवलप की जा रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रतिमा 140 फुट ऊंची है जबकि इसके ऊपर 40 फुट का चबूतरा होगा जिससे कुल ऊंचाई इसकी 180 फुट हो जाती है। इसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार और लेखक डॉक्टर विश्वास पाटिल के मार्गदर्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में। मूर्तिकार राम सुतार के बारे में हम जानते हैं कि हाल ही में इनका निधन हो गया है और इस साल इनका एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, 2025 में इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इस साल का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया है तो राम सुतार को दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस इस पूरे साल से। इस पूरे साल में जो भी करंट अफेयर्स या जो भी न्यूज़ आए थे उनमें से ये हमने 100 मोस्ट सेलेक्टेड न्यूज़ निकाली हैं आपके लिए। ठीक है,
तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को हमारे अच्छे तरीके से किया है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएंगे अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए 3 क्वेश्चंस लाते हैं एज अ टेस्ट, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। दूसरा प्रश्न है 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। और तीसरा प्रश्न है भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो थी तो थोड़ी सा हमने फास्ट पेस पर इसको रखी है, क्योंकि कम टाइम होता है, वीडियो को कवर करना होता है, 100 क्वेश्चंस हमें करने थे। अगर आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट थी तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके हमेशा स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं, तो वो आपके लिए परेशानी का मुद्दा नहीं होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।